मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से बीरेन विक्रम आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है झारखंड पीजीटी पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान में जो है हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जो है भारत का भूगोल एपिसोड 2। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल में। भारत का भूगोल के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल पढ़ें क्योंकि झारखंड पीजीटी दे रहे हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, सियाचिन जो है क्या, किस तब है जो है भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र। सियाचिन जो है भारत और चीन के बीच जो है सीमांत क्षेत्र है। थोड़ा इस समय जो है स्थान विवादित भी है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? कौन से देश हैं? दो, भारत और श्रीलंका। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? फिर अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन जो है दो देशों के बीच की सीमा है। वो देश कौन कौन से हैं? दो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोनों में जो है अंत में तान जुड़ा है। तान जुड़ा है, समझ लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो ई लाइनर नोट है, उसमें जो है 4 विकल्प दिए रहेंगे। चारों में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहेगा। चारों विकल्प को पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब जो है उत्तर उसका देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है? कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो है सर्वोच्च शिखर है भारत का। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब तक जो है शिखर पढ़े, अब चोटी कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। हिमालय जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उत्तराखंड में सबसे सर्वोच्च शिखर पर्वत है नंदा देवी। नंदा देवी, अगर उत्तराखंड में पूछ ले तो नंदा देवी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पर्वत है। और सबसे नवीनतम हिमालय। अभी जो है आगे पढ़े, अभी भूल गए आप लोग, मन से नहीं जो है आप लोग बैठे हैं यहाँ। फिर देखिए, पश्चिम घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थान कौन सा है? तो नीलगिर पहाड़ी। सम्मिलन माने भली प्रकार सम्यक रूप से मिलन स्थल है। नीलगिर और पहाड़ी, नीलगिर पहाड़ी। भारत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन है पर्वत श्रेणी का? तो हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पर्वत में जो है ऊंचा है। ठीक है ना? कठिन तो नहीं है प्रश्न। हाँ, झारखंड पीजीटी में इसी तरह से आते हैं प्रश्न। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च शिखर पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हाँ, अनाई मुड़ी।
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। फिर हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाँ, 8,848 मीटर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है, और नवीनतम हिमालय पर्वत। जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे का दिया गया है? किस पर्वतीय दर्रे का नाम दिया गया है? बनिहाल दर्रा का नवीनतम नाम क्या है? जवाहर सुरंग। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह पूछ लिया, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो मार्ग जो है किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल। यह ऐसी जो है प्रश्न पलट देगा, क्या बनेगा? बनिहाल दर्रा से कौन से दो मार्ग होकर गुजरते हैं? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित यानी बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है गंगा नदी। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बंगाल देश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में जाकर जो है, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाकर नाम बदल जाता है। क्या, कौन सा नाम है? पद्मा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी जो है ये हमेशा जो है अपना मार्ग बदलती रहती हैं, इसीलिए जो है बिहार में ज़्यादा तबाही मची रहती है कोसी नदी के मार्ग बदलने के कारण। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी है, प्रलयकारी नदी है। वो किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अब तक जो है बिहार में पढ़े, बिहार की कौन सी नदी शोक कहलाती है? तो कोसी नदी। अब जो है बंगाल, तो बंगाल का जो है दामोदर नदी जो है शोक कहलाती है। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये जो है सेंचुरी बनाती है। हाँ, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं, दो भागों में बांटती हैं? वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी।
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है, हाँ, दक्षिण भारत की सबसे नदियों में सबसे लंबी नदी है। किस नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। का अगला प्रश्न है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है गंगा नदी। इनकी लंबाई कितनी है? 25,525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। इसी नर्मदा नदी के नाम पर जो है संस्कृत बुक निकली, संस्कृत गंगा से नर्मदे हर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। ये तीन नदी जो है डेल्टा बनाती हैं भारत में। कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर हैं। जो संगम पे कौन नगर स्थित है? इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थित नगर है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। आगरा में और क्या है? ताजमहल, लाल किला दिल्ली में है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत राज्य जो है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी या ताप्ती। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है, जो है वो भी जो है उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला प्रश्न है, आज इतना ही था मित्रों। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो है परीक्षा गंगा चैनल पर झारखंड पीजीटी का जो है सामान्य ज्ञान जो प्रथम प्रश्न पत्र है। तब अगली कड़ी में फिर हम लोग कल पढ़ेंगे जो है झारखंड का भूगोल। तब तक